हेलो स्टूडेंट, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हेलो, वेलकम स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ बेसिक टॉपिक देने वाले हैं, बेसिक बातें बताने वाले हैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए तो हम बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, यदि आप हमारे इस राजन क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो ध्यान दीजिएगा, आज के ये जो वीडियो है ये सभी स्टूडेंट के लिए है। ये कोई स्पेशल स्टूडेंट के लिए नहीं है या फिर इसे कक्षा 10 वाले देखे, कक्षा 12 वाले, कक्षा 7 वाले, ऐसा कोई इसमें कंडीशन नहीं है। ये सभी स्टूडेंट के लिए है, जो स्टूडेंट लाइफ में है ये सभी के लिए वीडियो बनाया जा रहा है। ठीक है, चलिए तो आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे टॉपिक को बताएंगे, ऐसे टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं हम आज के इस वीडियो को। तो ध्यान दीजिएगा, आपके पास दो ही समस्या आती है हमेशा। आप क्लास में बैठो या घर पे बैठो या खुद से पढ़ो या फिर ऑनलाइन स्टडी करें, तो आपके माइंड में बस दो बातें हमेशा आती हैं। क्या आती हैं? पढ़ा हुआ टॉपिक याद कैसे रखें, ये चीज पहले आता है। ये अक्सर आता है थ्योरी में अक्सर आता है। ठीक है, और देखिए सब्जेक्ट कोई भी हो, स्टडी लाइफ में कोई भी सब्जेक्ट हो, आपके माइंड में ये बातें जरूर आती है कि पढ़ा हुआ टॉपिक याद कैसे रखें। और दूसरी बात आती है प्रश्न समझ में नहीं आना। ठीक है, तो यही दो बातें आती है ना। चलिए तो इसी के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। ठीक है, तो यदि आपको पढ़ा हुआ टॉपिक याद रखना है तो कैसे रखना है इसको बताएंगे, और प्रश्न समझ में नहीं आता है इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए तो ध्यान से समझिएगा। तो पहले हम बात कर लेते हैं पढ़ा हुआ टॉपिक को कैसे याद रखें। चलिए भाई, पहले टॉपिक को ले लेते हैं, पढ़ा हुआ टॉपिक हम याद कैसे रखें। ठीक है, पढ़ा हुआ टॉपिक याद कैसे रखें, कैसे रखें। तो देखिए ये सबसे बड़ी समस्या है कि पढ़े हुए टॉपिक को याद नहीं रखा जा सकता है। ठीक है, लेकिन याद कैसे रखना है? ठीक है, तो पढ़े हुए टॉपिक को याद कैसे रखना है, ध्यान दीजिएगा। यदि आप कोई सब्जेक्ट, ठीक है, कोई सब्जेक्ट या फिर कोई टॉपिक आप पढ़ रहे हैं तो वो हमेशा के लिए याद कैसे होगा? हमेशा के लिए याद नहीं होगा, लेकिन आपको याद रखना है, क्योंकि अगर एक बार रिवीजन करें तो वो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए। तो ये ऐसा तभी संभव है जब आप क्या करेंगे? रिवीजन करते रहेंगे। ठीक है, तो यदि आप रिवीजन करते रहेंगे तो ये पढ़ा हुआ टॉपिक याद रहेगा, अन्यथा भूल जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, पढ़ने के साथ साथ आपका रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट यानी बहुत मायने रखता है। ठीक है, यदि आप कोई प्लानिंग के साथ स्टडी कर रहे हो तो आपको ये प्लानिंग जरूर करना चाहिए कि हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं या फिर ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो इसको हमें रिवाइज भी करना है। ये आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। यदि आप ये भूल जाते हैं तो आप ये टॉपिक भी भूल जाते हैं। ठीक है, इसीलिए ये याद नहीं रहता है। तो अगर पढ़ते हैं या समझते हैं तो उसको रिवीजन, और पहली बात रिवीजन के साथ साथ कैसा रिवीजन होना चाहिए जरा इसके बारे में भी समझ लेते हैं। तो रिवीजन आपका लिख कर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? क्या होना चाहिए? लिख कर। रिवीजन कैसा होना चाहिए? लिख कर होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, लिख कर रिवीजन किया गया टॉपिक हमेशा याद रहता है और हमेशा काम आता है आपको। वो आपको एक अच्छे टाइम पे अच्छे से तैयार होता है। और बिना लिखे रिवीजन करेंगे तो क्या होगा? आप टॉपिक को भूल भी सकते हैं। कैसे? चलिए हम आपको प्रूफ करके दिखाते हैं कैसे भूल सकते हैं। ठीक है, तो आप लिखेंगे नहीं। क्यों नहीं लिखेंगे भाई? कोई तो कंडीशन होगा। तो रिवीजन नहीं करेंगे, लिखेंगे क्यों नहीं? ये कहां की बात हुई? नहीं लिखेंगे, जाहिर सी बात है आप आलस में हैं, आलस कर रहे हो। ठीक है, यदि आप आलस कर रहे हो तभी आप नहीं लिखना चाहते हैं,
तो आलस सबसे बड़ी चीज है, तो ये आप इसको हटाइए। ठीक है, यदि इसको हटाएंगे तब ये काम करेंगे, और ये काम करेंगे तो ये अच्छे से होगा, अगर ये अच्छे से होगा तो ये होगा। बात समझिएगा, पॉइंट यहां से स्टार्ट होती है। अगर ये हटाएंगे तो ये काम अच्छे से होगा, उसके बाद अगर ये काम अच्छा हुआ तो ये काम अच्छा होगा, अगर ये काम अच्छा हुआ तो ये काम जबरदस्त होगा। आप समझ गए हम क्या समझाना चाहते हैं? तो बिल्कुल आप ये समझिए कि आपको जो भी करना है लिख कर तैयार करना है। समझ में आ गई बात? इसका सॉल्यूशन तो हो गया, कैसे करना है। ठीक है, चलिए भाई, अब इसके सॉल्यूशन के साथ साथ दूसरा प्रश्न हमारा क्या है? प्रश्न समझ में नहीं आना। चलिए भाई, इसके बारे में भी काफी बेसिक से खोल देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि नहीं वास्तव में हमें करना क्या चाहिए, जैसे हमको प्रश्न समझ में तुरंत आ जाए। ठीक है, तो दूसरा क्या है? दूसरा है प्रश्न समझ में नहीं आना। ठीक है, समझ में नहीं आना। तो ये ऐसा होता क्यों है, जरा इसके बारे में हम समझते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसके बारे में हम बताने से पहले आपको छोटी सी बात बता दें कि प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है या कोई टॉपिक याद नहीं हो रहा है या फिर कोई चीज तैयार नहीं हो रहा है, तो ये क्रेडिट किस पे जाता है? पूरा का पूरा क्रेडिट सिर्फ एक वर्ड पे जाता है, जो कि क्या है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट यानी दिलचस्पी। ठीक है, आप जिस काम में दिलचस्पी लेते हैं वो काम अच्छा होता है या फिर उसमें आपका मन लगता है। यदि आप जिसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं वो काम अच्छा नहीं होता है। बात को समझिएगा जरा ध्यान से। तो यदि आप कोई प्रश्न हो या कोई टॉपिक हो या कोई भी चीज हो, कोई क्वेश्चन क्यों ना हो, जब तक आप उसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे तब तक वो समझ में आने वाला नहीं है। ठीक, अगर हम जैसे बात करें, क्या बात कर लेते हैं, छोटी सी बात कर लेते हैं व्हाट्सएप चैटिंग को लेकर। व्हाट्सएप चैटिंग, तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, अगर व्हाट्सएप चैटिंग कोई भी कर रहा है, जैसे आप लोग कर रहे होंगे किसी से, देखिए व्हाट्सएप चैटिंग बहुत तरीके से होता है। कोई अपने बेस्ट फ्रेंड से करता है या फिर कोई अपने जीएफ से करता है, तो ये चैटिंग होती रहती है, ये आपको पता है। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसके और इसके में अंतर होता होगा। ये जो फ्रेंड है आपका, इसके बारे में तो आप जो मैसेज करेंगे ये तो आपको याद होगा, लेकिन इसके बारे में अक्सर बात करें, अगर लड़की है तो उसके लिए ये, अगर लड़का है तो उसके लिए ये। ठीक है, वो अगर चैटिंग करते हैं तो उनको शुरू से लेकर अंत तक के चैटिंग याद होते हैं कि हमने उनसे क्या क्या बातें किया। अगर आप इनके चैटिंग के, अगर इन दोनों के बीच में 2000 मैसेज आए गए हैं, मतलब मैसेज आया और गया, 2000 चैटिंग हुई है लगभग शब्दों की, अगर इनसे आप उसके आधा घंटा बाद मिलते हैं और पूछते हैं कि यार क्या क्या बातें हुई, तो समझिएगा इनके बारे में आपको पूरा का पूरा, लगभग कहते हैं 90% आपको बता दिया जाएगा। वो बता देगा 90% कि हम इतनी बातें किए हैं, इसके बाद ये मैसेज आया, हमने ये रिप्लाई किया, ये किया, सब कुछ बता देगा। तो ये हुआ क्यों? ये सब क्रेडिट जाता है किस पे? ये सारा का सारा क्रेडिट जाता है इंटरेस्ट पे। यदि आपकी दिलचस्पी यहां पर थी, इसीलिए आपको ये पूरा का पूरा याद रहा, समझ में आया कि हमने क्या क्या बातें किया, वही इंटरेस्ट आप यहां लगाएंगे तो ये भी बिल्कुल आपके साथ वैसा ही होगा। क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो, न्यूमेरिकल हो, थ्योरेटिकल हो, डेरिवेशन हो, एनीवे कुछ भी हो, कोई सब्जेक्ट क्यों ना हो, एनडीए बीटेक कोई भी स्टडी से रिलेटेड कोई टॉपिक ऐसा है, यदि आप उसमें दिलचस्पी लेते हैं तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो तैयार ना हो आपसे। बात समझ में आ रही है? एक बात हम आपको और समझना चाहेंगे, तो ध्यान समझिएगा। दिलचस्पी को लेकर यहां पे आपका इंटरेस्ट था, ये आपको समझ में आ गया कि इंटरेस्ट कहां दिखाना है, आपको इंटरेस्ट यहां दिखाना है। तो जो इंटरेस्ट आप हर जगह दिखाते हैं वही इंटरेस्ट आप यहां दिखाना चाहेंगे। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ साथ हम एक बात और कर लेते हैं। जैसे आप एक कोई मूवी की बात कर लेते हैं, मूवी, ठीक है, मूवी, ठीक है, कोई भी मूवी ले लेते हैं। आजकल साउथ की मूवी काफी ज्यादा देखते हैं सब लोग, साउथ मूवी, ठीक है, साउथ मूवी है। तो ये मूवी होती है कम से कम 2 घंटा, लगभग 2 घंटा 50 मिनट, ऐसे कुछ भी हम मान लेते हैं 2 घंटे की होती है। ठीक है, 2 घंटे की मूवी है।
यदि 2 घंटे की मूवी है या फिर 2.5 घंटे की मूवी है तो आपको उसमें की हर स्टोरी याद क्यों हो जाती है? अगर वो मूवी बनती है तो वो 3 महीने या 3 से 4 महीने में मूवी बनती है। अगर वो मूवी बन रही है 3 से 4 महीने में और वो 2 घंटे में दिखाई जा रही है आपको, यदि वही आपको तैयार हो जाता है एक एक स्टेप की भाई यहाँ पे ये हुआ था, हीरो के साथ ये हुआ था और हीरोइन की एंट्री यहाँ हुई थी, तो ये सब आपके माइंड में सेट होता है। ऐसा क्यों होता है? सब क्रेडिट जाएगा यहाँ पे। बात समझिएगा हम क्या समझना चाहते हैं। तो जो इंटरेस्ट आप यहां दिखाते हैं वही इंटरेस्ट आप अपने स्टडी पे दिखाइए। हम चैलेंज देते हैं आपको, वो ऐसा आपके माइंड में ये क्वेश्चन कभी आएगा ही नहीं। ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आएगा कि हमें ये प्रश्न समझ में नहीं आया या फिर ये टॉपिक हमें समझ में नहीं आया, ठीक है, या फिर कुछ भी हो। एक चीज और कर लेते हैं, जो चैटिंग कर लेते हैं अक्सर, हमारे जो चैटिंग करते हैं, लाइव चैट में भी चैटिंग करते हैं, तो उनको सब याद होता होगा कि वहां पे इंटरेस्ट लेते हैं, चैटिंग पे इंटरेस्ट लेते हैं, इसलिए वो करते रहते हैं। तो कुछ ही लोग हैं जो इस पे इंटरेस्ट लेते हैं, सवाल पे, टॉपिक पे, कुछ भी हो उस पे इंटरेस्ट लेते हैं। तो उस पे इंटरेस्ट लेने वाले को समझ में आता है, ठीक है। तो बिल्कुल जो भी इंटरेस्ट आप यहाँ पे दिखा रहे हैं वही इंटरेस्ट आप यहाँ दिखाइए और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिएगा जिस तरह, ठीक है। तो एक बात ध्यान दीजिएगा कि पेट की भूख तभी मिटती है जब भोजन मिलता है, ठीक उसी प्रकार, ठीक है, सफलता की जो भूख होती है वो तभी मिटेगी जब आप सफल हो जाएंगे। तो हमारी बातें थोड़ी सी अगर समझ में आई हो तो प्लीज अपने दैनिक जीवन में थोड़ा उतारिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।